नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी सफलता को पाना चाहते हैं? क्या आपका भी एम यही है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी अबंडेंस आए? तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे जादुई मंत्र बताने जा रही हूँ। अगर आपने इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, आप इस चीज़ को 1 महीने के अंदर चेंज होता हुआ देखेंगे। गारंटी के साथ कहती हूँ, लेकिन आपको फॉलो ज़रूर करना है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना हर इंसान 3 चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है। सबसे पहला रिलेशनशिप, आपके रिश्ते अच्छे हो जाए, अरे वो इंसान मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सेकेंडली पैसा, पैसा का ही हमेशा बर्डन रहता है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तीसरा, जो हम साइड में ही रख देते हैं उस चीज़ को, और वो है आपकी हेल्थ। कभी कभार जब हेल्थ ख़राब होती है तभी हेल्थ के बारे में याद आता है कि अरे हमारा शरीर भी तो हमारे पास है, इसका भी तो ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस पर ली जाती हैं, मनी और रिलेशनशिप। तो आज मैं बात कर रही हूँ मनी मैनिफेस्टेशन की, और आज मैं आपको 3 मंत्र बताने जा रही हूँ। मेरी खुद की ज़िंदगी को बदलने वाले और मुझे सफलता देने वाले ये 3 मंत्र हैं। आज जहाँ भी हूँ मैं, जिस भी जगह, जिस भी फील्ड में मैं ये अपना 100% दे पा रही हूँ, उसका रीज़न और उसका श्रेय इन 3 मंत्रों को ही जाता है। इसीलिए ये एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें हैं और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहला मंत्र ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसको फॉलो भी करना है। सबसे पहला मंत्र है डेडिकेशन। आपके काम के प्रति, आपकी जॉब के प्रति, आपकी सफलता के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, आपका बर्निंग डिज़ायर वाला एक माइंडसेट हो जाना। वो मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि जो सफलता है ना, उसको पाने के लिए, मनी को पाने के लिए, अबंडेंस को पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा एफर्ट्स या ज़्यादा रोना रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो ऑनेस्ट डेडिकेशन की, आपको ज़रूरत है तो आपके लक्ष्य की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनका लक्ष्य हर वक्त बदलता रहता है, कि कभी उनको ये बनना है, कभी उनको ये पाना है, कभी आज उनको ऐसा करना है, आज उनके माइंड में ये बातें चल रही हैं, कल उनके माइंड में ये बातें चल रही हैं। आपका क्लियर माइंड सेट होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में जब मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं थी, तो मैं उससे पहले भी और अभी भी मैं जॉब करती, टीचिंग जॉब। तो उसके लिए भी मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मैं जब इस कैपेबल बनी कि नहीं, मुझे टीचिंग करनी है। अब टीचिंग करने का मकसद मेरा एक नहीं था कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। टीचिंग करने का मेरा एक मकसद था कि मुझे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन या उनको एक एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी देना है। एक ऑनेस्ट डेडिकेशन, एक ऑनेस्ट कहते हैं ना कि अपने उस कार्य के प्रति एक पूजा। जब हम अपने काम को, हम अपनी चीज़ों को पूजा की तरह करते हैं, वो चीज़ आपके लिए वैसे ही अट्रैक्ट होती है। जब मैं चैनल पर आई, शुरू में मुझे नहीं पता था कि काम कैसे करना होता है, मुझे नहीं पता था कि चीज़ें कैसे होती हैं, मुझे नहीं पता था कि कैसे मेरी बात लोगों तक जाएगी, कैसे आप सभी मुझे सुनेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरे चैनल बनाने से पहले से एक चीज़ मेरे अंदर थी, वो था मेरा जुनून और मेरे खुद के प्रति जो ये मेरा माइंडसेट है ना, कि जो मेरे पास है वो मैं दूसरों को देना चाहती हूँ, ये मेरा माइंडसेट था। तो ये एक पूजा की तरह काम किया, ये एक ऐसे काम किया ऑनेस्ट तरीके से कि इसने मनी अपने आप अट्रैक्ट करके दी, सफलता अपने आप अट्रैक्ट करके दी, अबंडेंस खुद से खुद अट्रैक्ट करके दी। तो आपके अंदर आपके काम, आपके लक्ष्य के प्रति सबसे पहली चीज़ तो डेडिकेशन होना चाहिए, और सेकेंडली
ये कि आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि लालच वाली फीलिंग के साथ वो अपना काम करना है। आपको ईमानदारी के साथ, आपको पूरे, कहते हैं ना कि पूरे हेल्पफुलनेस के साथ, पूरे ऑनेस्ट के साथ कि मुझे बस करना है, इस चीज़ से मुझे ये हेल्प करनी है औरों की। फिर आप देखना कि आपके पास मनी, आपके पास सफलता, आपके पास अबंडेंस कैसे दौड़ी दौड़ी चली आती है आपका पीछा करते करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लालच, या आप ये ना सोचें कि मुझे इतनी सैलरी मिले या मुझे इतना सैलरी ना मिले या मेरा इतना पैकेज हो। आप सोचिए, आप ये सोचिए कि आपको इतनी सैलरी भी चाहिए, आप सोचिए कि आप बेस्ट डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि मुझे ना ये एक ग्रीड वाली फीलिंग आती है ना, वो अलग होती है, और एक प्योर वाली फीलिंग होती है ना, वो अलग होती है। दोनों ही फीलिंग अलग है, दोनों में डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फीलिंग्स अलग हैं। आप अगर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से कोरिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो है आपके काम के प्रति डेडिकेशन। अगर आज आपके पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास भी ये चैनल नहीं था पहले, ये तो अभी 1.5-2 साल से मेरे पास मेरा चैनल आया है, लेकिन इससे पहले तो नहीं था ना। लेकिन इससे पहले एक जुनून था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, जैसे मर्जी करनी है मुझे करनी है। और फिर मुझे समझ में आया कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने का एक ही रास्ता है, वो है यूट्यूब। मैंने इस तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू किया और मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर काफ़ी डेडिकेशन था, काफ़ी बर्निंग थी मेरी ये चीज़ कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, और सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सेकंड चीज़ कि आपको एक, कहते हैं ना कि अपने लक्ष्य को ये नहीं सोचना कि चलो कल काम कर लेंगे, चलो आज नहीं करते, चलो कल देखेंगे, चलो आज नहीं करते, अरे आगे हो जाएगा। नहीं, जब आप टालम टाली करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको चीज़ें टालम टाली करके ही देता है। आपको जो करना है, जो एक्शंस लेने हैं, जो लेने हैं वो आज ही लेने हैं। अरे अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एग्जाम्पल में, अच्छा फ़ोन नहीं है आपके पास, आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अरे कोई बात नहीं, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा कैमरा, अच्छा फ़ोन नहीं है, आपके पास एक चीज़ तो है। वो क्या? आपके अंदर डेडिकेशन, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो एक जुनून, तो वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास भी शुरू शुरू में ना कोई अच्छा फ़ोन, ना ही कोई अच्छी माइक, ना ही मेरे पास कोई अच्छा बैकग्राउंड, ना कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी शुरुआत ज़ीरो से करी थी, ये सोच कर नहीं कि क्या होगा आगे, ये सोच कर कि मुझे करना है। मैं हर दिन करती, चाहे आपको लोग रिस्पॉन्स करें या ना करें, आपके काम को अप्रिशिएट करें ना करें, आप अपने काम को अप्रिशिएट कीजिए। हर दिन कोशिश कीजिए। सेकंड मंत्र यही है कि हर दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ाइए, हर दिन एक एक चीज़ की प्लानिंग कीजिए। आप जॉब पाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप पैसे को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, उसको बदलिए कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसा बहुत मुश्किलों से कमाया जाता है, अरे पैसा ऐसा थोड़ी ना मिलता है। नहीं, पैसे को दोस्त बना लीजिए। अरे पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अरे पैसा तो मेरे पीछे पीछे आता है। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के वाक्य का बोलना शुरू कीजिए खुद से। खुद से इस तरह के वाक्य बोलेंगे तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं, यहाँ तक कि 15 दिन में भी आपका माइंड कहेगा पागल है क्या, ये नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, 21 डेज जब तक आपके जाएंगे, आपका माइंडसेट बोलेगा यस इट इज़, यही है, यही तो है, तुम्हारी रियलिटी, तुम डिज़र्व करते हो। अपने आप को डिज़र्विव बनाइए। आप अगर चाहते हैं ना उस चीज़ को पाना जो पहाड़ की चोटी पर है, तो ये मत सोचो कि मैं कैसे जाऊंगी या कैसे जाऊंगा, या वो मेरे लायक नहीं है या मैं उसके लायक नहीं हूँ। नहीं, अगर वो चीज़ आपके दिमाग में आई है तो आप भी उस चीज़ के लायक हैं। लेकिन आपको
उम्मीद नहीं खोनी है, आपको मेहनत करते जानी है। और यही मेरा सेकंड मंत्र है कि आपको हर दिन हर स्टेप आगे बढ़ना है। मैं अपनी वीडियोस को हर दिन डालती थी, ये नहीं सोचकर कि लोग मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये सोचकर नहीं, मुझे करना है, ये मुझे करना है। और आज आप लोगों के सामने मैं हज़ारों लोगों को ये बात बता पा रही हूँ कि यस, ये चीज़ें काम करती है, ये चीज़ें काम करती है। वैल्यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए इस चीज़ का कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ पा रहे हैं। थर्ड और सबसे पावरफुल चीज़, अब मैं आपको तीसरे जो मंत्र है ना, वो उसमें एक्चुअल में मैं आपको एक मंत्र देने वाली हूँ। ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है और मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो आपको करनी है, वो है ग्रैटिट्यूड। आज आपके पास जो भी सफलता है, जो भी अबंडेंस है, जो भी सक्सेस है, नहीं भी है, करना चाहते हैं तब भी, जो भी चीज़ें जिस भी पैसे से मिल रही हैं, उन सब चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, आपको नॉर्मली अगर आपके पास डायरी है तो एक लाइन डेली लिखिए कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो जिस धन से मुझे कपड़े, मुझे खाना मिल रहा है, उस धन के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद। बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए इस एक लाइन को डेली अपनी डायरी में। और साथ ही साथ जो तीसरा मंत्र है वो ये है कि आपको, कल फ्राइडे है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, या फ्राइडे से आप शुरुआत कर लेना। गर्ल्स प्रॉब्लम जो होती है उसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको अलग से, बस आपको इसे फॉलो करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ माँ लक्ष्मी को याद करके दिल से कहना है 108 बार श्रीम 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 श्रीम। श्रीम मंत्र की आपको डेली 108 बार चैंटिंग करनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ तीनों मंत्रों को। पहला मंत्र है आपका डेडिकेशन अपने काम के प्रति। दूसरा मंत्र है कि आपको हर दिन छोटे छोटे स्टेप लेने, यानी आपके एक्शंस, आपका लक्ष्य एकदम फोकस के साथ होना चाहिए। दुनिया आपको लाख गालियाँ दे, दुनिया आपको लाख बुराइयाँ दे, लेकिन आपका लक्ष्य आपकी नज़रों के सामने ही होना चाहिए। मुझे जब मैं शुरू में अपनी करती थी ना, जब मैं अपने यूट्यूब को, तो मुझे भी मेरी फैमिली में ये कहा जाता था कि दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, कुछ भी नहीं करती है, दिन भर फ़ोन में लगी रहती है। लेकिन जब आज इसका रिज़ल्ट में सबके सामने आया तो सब ने मुझे अप्रिशिएट किया। लेकिन उस वक्त मैंने खुद को ये नहीं होने दिया कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, ये सब लोग कहते हैं तो मैं क्या करूँगी इसको करके। अगर मैं भी हार मान के बैठ जाती तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होती। तो इस चीज़ को समझिए। और तीसरा मंत्र है माँ लक्ष्मी का पावरफुल मंत्र श्रीम, और उसके साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये तीनों चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे अनकंडीशनल हैप्पीनेस, अनकंडीशनल अबंडेंस और अनकंडीशनल मनी और सक्सेस। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए।